जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार वो खबर सामने आई गई है जिसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ था। अभी क्लियर हो गया है कि अग्निवीर भर्ती में अब 5 बदलाव को लेकर जो बात चल रही थी वो अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। हो सकता है कि नई सरकार इसको लेकर के बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन जिन 5 बड़े बदलावों की बात सामने आई है वो गवर्नमेंट उन्हें लागू कर देती है तो भी अग्निवीरों को कई और बड़ी समस्याओं का भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये युवा और अग्निवीर ये मांग भी कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना में चेंजमेंट को लेकर कोई भी डिसीजन लेने से पहले सरकार को उस पर कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। उन नियमों को, उन बदलावों को हर एंगल से देख लिया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जिन नियमों को अभी फिर से अग्निवीर भर्ती योजना में लागू किया जा रहा है, इन नियमों के चलते भी अग्निवीरों को, सेना को या देश के नौजवानों को भविष्य में फिर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए हम आपको उन 5 बड़े बदलावों के बारे में कुछ बता देते हैं जिनको लेकर फिलहाल माहौल गर्मा गया है। मीडिया रिपोर्ट में इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सेना ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा है, गवर्नमेंट से सिफारिश की है, जिसमें पहला पॉइंट रखा गया है कि सेना चाहती है कि 4 साल बाद 25% को नहीं बल्कि 60 से 70% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। यहाँ पर दूसरे पॉइंट को लेकर के कहा गया है कि अग्निवीरों का अभी सेवा काल 4 साल है, इससे बढ़ा के 7 साल से 8 साल किया जाए। और इसी तरह थर्ड पॉइंट रखा गया है कि टेक्निकल कैटेगरी की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की जो अधिकतम वायु सीमा 21 साल है उसे बढ़ाकर 23 साल किया जाए। वही चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें विकलांगता भुगतान और सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरी खोजने में सहायता की भी बात की गई है। वही सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान राशि चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान अगर विकलांग हो जाते हैं तो उनको भी अनुग्रह राशि दी जाए। इसके अलावा एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरियां खोजने के तरीके के बारे में उन्हें मार्गदर्शन कर दे, यानी उनकी मदद कर सकें। यह भी सेना चाहती है। वही पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है निर्वाह भत्ता, यानी सेना ये चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की जान चले जाने पर उसके परिवार के सदस्यों को भी जीवन निर्वाह भत्ता के प्रावधान इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये वो बड़े बदलावों की लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन इन बड़े बदलावों के साथ ही कई और भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक नियम यह है कि 4 साल बाद अग्निवीरों के पास अर्धसैनिक बलों में जाने का मौका है और उनके लिए वहां पर 10% आरक्षण भी दिया गया है। लेकिन अगर बदलावों के बाद अग्निवीरों का सेवा काल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल या 8 साल कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त किया जाता है तो उनके पास फिर ये मौका भी नहीं रहेगा, वो अर्धसैनिक बलों में भी नहीं जा सकेंगे। वही दूसरा सवाल अग्निवीरों के वेतन को लेकर भी यहाँ उठ रहा है। अभी की स्कीम की में देखा जाए तो वेतन काफ़ी कम है। अभी गाइस सवाल ये उठता है कि जिस तरह इस योजना के बदलावों को लेकर चर्चा तेज है, ये फैसले लेने लग जाए, अग्निवीरों का सेवा काल 7 या 8 साल तक किया जाने लगे, तो फिर ऐसे में अग्निवीरों को वेतन का क्या रहेगा, क्या होगा, क्या वेतन मिलेगा? क्या चौथे साल 28,000 सैलरी है वही रहेगा या कुछ बदलाव भी होंगे? यानी देखिए, ये बदलाव इतने आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही बदलाव करने से ही दूसरे कई और फार्मूले बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो बदलाव की बात चल रही है, जो सेना ने समीक्षा की है इस योजना को लेकर, जो एक सर्वे रिपोर्ट वहाँ सरकार के पास एक प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है, अगर उन नियमों में वहाँ पर बदलाव कर दिया जाता है उसके अनुसार तो फिर कई और गणित बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा जटिल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें इस योजना को लेकर क्या नियम लागू करने हैं, कैसे उनको देखना है। ऐसा ना हो जाए कई नियम कायदे तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए लागू करें, वहाँ पर बदलाव करें, लेकिन उनका कुछ गलत रिजल्ट सामने ना आ जाए। इसका भी पूरा पूरा डर भी बीजेपी को यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव में बीजेपी की ये बुरी हालत हुई है, इसका भी एक बड़ा कारण ये अग्निपथ स्कीम भी रही है। इसलिए भाजपा सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि भविष्य में भी उसे अग्निवीर योजना से किसी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़े। इसलिए वो अब ये योजना को लेकर
जो भी कोई फैसला लेगी, जो भी इसमें बड़े बदलाव पर चर्चा करेगी, वो उस तरह से करेगी, उस तरह से होने भी चाहिए कि भविष्य में फिर इस योजना को लेकर कहीं सवाल खड़ा ना हो, युवाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सेना को, अग्निवीरों को या देश को किसी तरह की कोई समस्या इस योजना से ना हो। इस तरह से इस योजना को लेकर विचार किए जाने चाहिए और उसी तरह से इसके नियमों में बदलाव होने चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी बदलावों को लेकर एक बात चर्चा में आ रही है कि सेवा काल अगर बढ़ाया जाता है तो अग्निवीरों का वेतन भी जरूर बढ़ाएं और छुट्टियां भी उनकी जरूर बढ़ाई जाए। अभी अग्निवीरों को एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और वही परमानेंट सैनिक को एक साल में 90 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। तो यहाँ पर मांग ये है कि अग्निवीरों की छुट्टियां भी बढ़ाई जाए। वही इन सब के अलावा हम उन युवाओं के लिए ज़रूर कहना चाहेंगे जिनकी प्रक्रिया दिन आर्मी एयरफोर्स की भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर रद्द कर दी थी। सरकार इन युवाओं के हितों के बारे में ज़रूर सोचें। गाइस, लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे तो अग्निपथ स्कीम में कोई चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि इस स्कीम से पूरे इंडियन आर्मी का सिस्टम ख़राब हो गया है। इसलिए इस स्कीम को चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। और गाइस, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।